वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज हम समझने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए केतु का गोचर कैसा जाएगा वो हम देखेंगे ये वीडियो में। आप ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझना। मैंने पिछले 2 वीडियो सबसे पहले केतु के बारे में बताया है। यदि आप नए हो तो वो 2 वीडियो पहले सुनकर आ जाओ, उसके बाद अपनी ये राशि का प्रिडिक्शन वीडियो समझना। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा केतु जो है आपके कुंडली में चौथे घर से अभी गोचर कर रहा है। अब वृषभ राशि वालों के लिए चौथा घर जो होता है वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। ये चौथा घर आपका खुद का सक्सेस होता है। आपके लाइफ के अंदर जो आपके नाम से जो जो चीज कनेक्ट है वो सारी चीज चौथे घर से होती है। आपकी मदर होती है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, खुद का व्हीकल्स होता है। मतलब आपके नाम जहां जहां लगते हैं वो चौथा घर होता है। आप समझना, ये आपकी सुख शांति होती है। चौथा घर के अंदर प्रॉपर्टी आती है, ये आपकी व्हीकल्स होता है, ये आपके खुद का इनर पीस है। ये सारी चीज समझना। लाइफ की स्टेबिलिटी जो होती है वो चौथा घर होता है। लाइफ की जो सक्सेस होती है वो कुंडली का चौथा घर होता है। मतलब ये चीज समझना कि केतु जो है वो अभी के आपके चौथे घर से जा रहा है और आपको ये सारी चीजों के अंदर कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन करवाएगा। अब क्या करवाएगा वो हम समझते हैं केतु का। सबसे पहले हम केतु कौन कौन सी एनर्जी कनेक्ट करके ले आ रहा है आपके चौथे घर के अंदर वो हम समझते हैं। तो देखो, पिछली बार मैंने आपको बताया था केतु के पास 3 एनर्जी अभी कनेक्ट करके आ रहा है आपके साथ। केतु जो है अभी 3 तरह की अलग अलग एनर्जी कनेक्ट कर रहा है। तो केतु के पास अभी के टाइम के अंदर एक रिगलस स्टार जो होता है, रिगलस के साथ कनेक्ट हुआ है केतु। मतलब केतु के पास ये जैसे मगा नक्षत्र होता है तो ये आपके एंसेस्टर की जो एनर्जी होती है, केतु ये एनर्जी को कैरी कर रहा है अभी के समय में। उसके बाद समझना कि ये एक ओमियल एंजल है और ये केतु अभी ओमियल एनर्जी को भी अभी कनेक्ट कर रहा है, कैरी कर रहा है। ये जो एंजल है वो आपकी लाइफ की मल्टीप्लीकेशन करवाता है। मतलब ड्रीम जो होता है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। 1 से डबल पैसे कमाना या फिर बहुत ही 2 गुना सक्सेस मिल जाना, ये वाली एंजल आपको वो करवाएगी। उसके बाद देखो कि ये एक डीमन है, फोनियस ये डीमन का नाम है और ये केतु अभी डीमन की भी एनर्जी कैरी कर रहा है। ये जो डीमन है वो बहुत ही अच्छा भी है और बुरा भी है। ये आपकी बहुत ही स्किल प्रोवाइड करवा सकता है। आपका यहाँ पर लाइफ में यदि कुछ चीज अटक गई है जो कोई इम्पॉसिबल है उसको भी ये पॉसिबल कर सकता है। तो आप ये समझना, बहुत ही स्मार्ट वर्क ये वाला डीमन करवा सकता है। तो मतलब ये 3 प्रकार की एनर्जी अभी केतु आपके लियो साइंस के अंदर से ट्रांजिट में वो कैरी कर रहा है। ये सारी एनर्जी केतु की कनेक्ट हो रही है। केतु जो प्लेनेट है वो ये तीनों प्रकार की एनर्जी को कनेक्ट करके आपको कुंडली के चौथे घर से अभी गोचर करवा रहा है। मतलब आप समझना कि ये गोचर आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और कितना नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों तरह की बात है इसके अंदर। आप समझना, मैं आपको पहले पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है ये गोचर के अंदर वो पहले बता दूं। पॉजिटिव में ये हो सकता है कि जैसे ये रिगलस की एनर्जी है, ये आपको एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है। आप समझना कि जैसे ही चौथा 5वां महीना स्टार्ट होने को आया है और आपको प्रॉपर्टी लेने का मन हो रहा है, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी मिल रही है या फिर वो डिवाइड हो रहा है, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलने का योग बन रहा है, या फिर आपको दिमाग में अब नेसेसरी हो चुका है आपको प्रॉपर्टी खरीदना। यदि ये सारी चीज आपको फील हो रही है तो आपको ये केतु की एनर्जी है और केतु चौथे घर में एंसेस्टर का कुछ ना कुछ ब्लेसिंग लेकर आता है। एंसेस्टर की प्रॉपर्टी हो या एंसेस्टर का कुछ पेंडिंग कर्मा हो या फिर एंसेस्टर का आपको पैसा या प्रॉपर्टी, ये सारी चीज आप समझना। तो एंसेस्टर का यहां से कनेक्ट है रिगलस से। तो आप समझना कि घर के अंदर अचानक से पितरों की शांति का पूजा भी करवा सकते हो। यदि किसी का थॉट्स आ जाता है कि अभी मेरे को पितरों की शांति करवाना है तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि ये केतु करवा रहा है आप लोगों को कि घर के अंदर कुछ पूजा पाठ करवाओ, पितृ शांति करवाओ। तो जनरली देखा जाएगा कि वृषभ राशि वाले अभी घर के अंदर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी का कुछ ना कुछ अभी छोटा सा हवन भी करवा सकता है या फिर ये पितृ की, स्पेशली पितृ की शांति पूजा करवा सकता है। ये जो पूजा यदि करवा लेते हैं ये लोग तो 3 महीनों के अंदर करवाते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये आगे का स्कोप है ये लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो केतु है वो नेक्स्ट 2026 के एंड तक ये केतु चौथे घर से जा रहा है। मतलब ये लंबा समय है केतु का। यहाँ पर आप समझना कि ये
लंबे समय के अंदर भी ये जो 3 महीना है अभी का, वो ज्यादा प्रोमिनेंट है लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट आने का। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, पितरों का कुछ ना कुछ स्मरण करो। घर के अंदर हो सकता है तो कोई स्पिरिचुअली आप हवन करवा सकते हो, पूजा पाठ करवा सकते हो। घर के अंदर आप अपना खुद का मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा स्पिरिचुअली डिटैचमेंट वाली लाइफ आप थोड़ा सा फील कर सकते हो। यहां पर स्पिरिचुअलिटी भी सीख सकते हो, टैरोट सीखना, वास्तु का कोर्स सीखना, वास्तु सीखना, ये सारी चीज, एस्ट्रोलॉजी सीखना है ना, तंत्र मंत्र सीखना, ये सारी चीज आपको केतु करवाएगा। यहां पर समझना कि केतु जो है आपको कहीं ना कोई एक स्किल प्रोवाइड करवा कर चला जाएगा। मतलब आपको थोड़ा सा अंदर से अपनी खुद की जो स्पेशलिटी होती है, खुद को आत्मा को समझने का टाइम मिलेगा। ये आपको कोई ना कोई अंदर से जो एक ब्लॉक था लाइफ का, वो यहां से कट होगा। तो मतलब आपकी नई पर्सनालिटी डेवलप होने वाली है। तो ये क्या है, ये अभी का समय आपका रिगलस का जो एक एनर्जी है, केतु जो कनेक्ट कर रहा है, उसकी एनर्जी के हिसाब से ये फल है। उसके बाद देखो ये एंजल, ओमियल एंजल का भी फल आएगा। यहाँ पर ओमियल एंजल क्या करवाएगी केतु से, तो यहाँ पर एक तो यदि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको मल्टीप्लीकेशन करवा सकती है। मतलब आप समझना, ये फर्टिलिटी करवाती है। मतलब आपके घर के अंदर कोई ना कोई प्रेगनेंसी किसी की नहीं रह रही है तो अचानक आप न्यूज सुनेंगे कि किसी को बच्चा हुआ, संतान हुआ, ये समझेंगे आप। यहाँ पर बहुत ही मदर से प्यार हो मदर से ज्यादा कनेक्ट हो जाना प्यार, या फिर आपका दिल बहुत ही इतना पहले आप ऐसे नहीं थे लेकिन अभी आप पूरी पर्सनालिटी चेंज होगी आपकी। बहुत ही आप लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो, मतलब बहुत ही वफादार हो गए, या फिर आपका खुद का पूरा पर्सनालिटी चेंज हो गई। तो यदि ये चेंज हुआ है तो ये एंजल की हिसाब से आपकी एनर्जी अभी आ रही है। ये एंजल और क्या करवा सकती है, ये दुगना करवा सकती है, हर चीज को दुगना करना। आप देखना कि प्रॉपर्टी एक से दुगना मिल जाना, यहाँ पर व्हीकल जो होता है या घर में कुछ चीज लानी है तो वो भी दुगना आ जाना। मतलब ये आप समझना, दुगनी चीज की ये बात है। तो केतु का यहाँ पर बहुत ही अच्छा फल मिलने का आपको स्कोप है यहाँ पर, ये ओमियल एंजल से। यहाँ पर एक चीज और समझना कि यहाँ पर आप घर के अंदर यदि जैसे ही चौथे पांचवा महीना यहाँ पर आया और ये वृषभ राशि वालों, यदि घर के अंदर आप लोगों ने ग्रीनरी लगवा दी, कोई प्लांट ला दिया आपने, कोई सा भी प्लांट हो आप यदि लाएंगे तो मतलब समझो ये जो एंजल की एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। मतलब ये बहुत ही अच्छा टाइम है आप लोगों को घर के अंदर गार्डनिंग करना, कोई प्लांट लाना, फार्मिंग करना, वो सारी ग्रीनरी, जितनी ग्रीनरी आप लाएंगे घर के अंदर उतना आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है। ये एंजल की एनर्जी आप कनेक्ट कर पाएंगे इस तरह से। उसी तरह देखो कि ये यहाँ पर एक ये डीमन भी है, ये फोनियस डीमन है। यहाँ पर ये डीमन जो होगा वो आपको बहुत ही एक्सपर्टाइज हासिल करवा सकता है हर चीज के अंदर। कोई आपको सप्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब कोई दबा नहीं पाएगा आपको, ये इतना ताकतवर है ये डीमन। मतलब आप समझना, लोग आपसे डरेंगे यदि ये डीमन की एनर्जी केतु जो कैरी कर रहा है वो आपके लिए पॉजिटिव होगी तो कोई आपसे डरेगा नहीं, आप लोगों को खौफ में रखेंगे, ऐसा समझना। तो ध्यान रखना कि ये टाइम ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके दुश्मन हो वो आपसे डरना स्टार्ट कर ले। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए ये थोड़ा इस तरह का भी फल आप फील करेंगे। तो ये सडनली आपको इसमें आपके पर्सनालिटी में डेवलप होगा ये सारा चीज। तो जस्ट थोड़ा सा ध्यान करो ये सारी चीज क्या आपको फील हो रही है, नहीं हो रही है। यहाँ पर और एक चीज देखना कि घर के अंदर पानी का ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज याद रखना, घर के अंदर यदि तुलसी का पौधा है और वो यदि सूख जाता है तो ये नेगेटिव साइन है ये ट्रांजिट की। यदि घर के अंदर आप अपना लोकेशन चेंज करते हो ये समय के अंदर तो एक सोच समझकर आपको लोकेशन चेंज करना चाहिए, क्योंकि केतु जो है आपके एंसिस्टर है। आपके घर के अंदर एंसिस्टर आ रहे हैं केतु की एनर्जी लेकर, लेकिन आप अपना घर लोकेशन चेंज कर लेते हो तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि घर के अंदर आपके पितरों आ रहे हो और आप कहीं और मजे में घूम रहे हो या फिर दूसरी जगह पर अपनी आगे चल रहे हो तो ये भी अच्छा नहीं, क्योंकि ये समय में आपको घर में ही रहना है। जहां पर हो, जैसे भी कंडीशन में रह रहे हो घर के अंदर वो सेम टू सेम वैसा ही रखो। कोई रिनोवेशन मत करवाओ, कुछ चेंज मत करवाओ, जैसा है वैसे पड़े रखो। ये 2 साल का टाइम है। प्रॉपर्टी में कभी इन्वेस्ट मत करो ये समय में। जो भी होगा ऑटोमेटिकली एंसेस्टर की कृपा से आपको मिलेगा। ये याद रखना, आगे से आपको
आगे से मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सारी प्रोसेस जो होगी वो आगे से चल कर आएगी। तो प्रॉपर्टी भी जो मिलेगी आपको, या आपका लोकेशन भी चेंज होगा, वो आपको आपके आगे से एक आदेश आएगा। आप खुद ऐसा जजमेंट मत ले लो, ठीक है। तो वो भगवान के ऊपर या समय के ऊपर छोड़ दो कि प्रॉपर्टी के अंदर डील करूं या ना करूं, लोकेशन चेंज करूं या ना करूं। तो ये चीज आप याद रखना कि लोकेशन चेंज होगा तो ये केतु यहां पर डगमगा जाएगा, नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है ये केतु यहां से। साथ में एक और चीज देखना कि यहां पर थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ जाएगा यदि हेल्थ इश्यू। यहां पर नेगेटिव क्या होगा, यदि केतु का नेगेटिव जो पॉइंट होगा यहां पर आप लोगों के लिए, तो क्या होगा कि आपके घर के अंदर जो रोग होते हैं, जो खर्चा होता है दवाई पानी का, वो इतना बढ़ जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कैसे इसको हैंडल करूं। या मतलब घर का माहौल ऐसा सुन्न हो जाएगा कि कोई चीज पकड़ में नहीं आती, लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, मतलब क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, लोग गलत रास्ते अपना रहे हैं, इतना फाइट हो रही है घर के अंदर कि हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो सारी चीज है वो यहाँ केतु की यहाँ पर डगमग वाली एनर्जी है। यहाँ नेगेटिव एनर्जी यदि होगी केतु की, ट्रांजिट का यदि केतु नेगेटिव असर देगा तो इस तरह का आपको फल आपको फील करवाएगा। तो ये भी एक चीज समझना, यदि केतु की नेगेटिव एनर्जी होगी तो कैसे फील होगा आपको कि किसी ना किसी की घर के अंदर प्रेगनेंसी ड्रॉप हो जाएगी, किसी का यहाँ पर डेथ भी सुनने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो केतु है वो एंसेस्टर की एनर्जी कनेक्ट करके आया है। तो ये पितरों का श्राप जो होता है, जो हम बोलते हैं कि वो पितृदोष बनकर आया है। तो ये पितृदोष जिन लोगों की कुंडली में होगा उन लोगों को ज्यादा केयर करना है, जो लोग बुढ़ापे वाले हैं वो लोग को ज्यादा केयर करना है, क्योंकि यहाँ पर सीधा डेथ करवा सकता है। वो पितृ आते हैं, वो पितृ अपने ही संतानों को ले जाते हैं, ऐसा भी सुना है। तो ये केतु यहाँ पर इस तरह का नेगेटिव इंपैक्ट भी कर सकता है। आप लोग देखना कि ये जो टाइम है बहुत ही सीरियस टाइम है वृषभ राशि वालों के लिए। यहाँ पर सारी चीज जो जुड़ी है वो इन लोगों के लाइफ के सक्सेस से है, इन लोगों के हेल्थ से है, इन लोगों की खुद के नाम से जो जो चीज बनाई है लाइफ के अंदर, वो सारी चीजों का कंट्रोलिंग जो हो रहा है अभी का वो केतु कर रहा है। नेक्स्ट 2026 तक का ये टाइम है, और उसमें भी ये जो 3 महीने का टाइम है वो ज्यादा प्रोमिनेंट टाइम है वृषभ राशि वालों के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो में पूरा समझ में आ गया। आपको क्या उपाय करना चाहिए, बहुत ही सिंपल उपाय है, पितरों का ही उपाय करना चाहिए। घर का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा रखो, किसी बुरी एनर्जी को घर के अंदर मत एंटर होने दो। यदि कोई आपके घर में आता है और आपको कुछ खिलाकर चला जाता है तो ये ब्लैकमेल वाला जो नेगेटिव एनर्जी जो अटैक करना, कोई आपकी कोई बुरी एनर्जी आपको अटैक करे, ये सारी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर किसी को ट्रस्ट कर रहे हो तो वो भी सोच समझ कर करो, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको समझनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको उपाय यदि करना हो, यदि आपको खुद की कुंडली कंसल्टेशन करवाना हो, आपको एनालिसिस करवाना हो, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स यदि सीखना हो तो मुझे मैसेज करना। नेक्स्ट हम अभी मिथुन राशि के लिए हम बात करेंगे।